नमस्कार दोस्तों। काफी शानदार जो है परमानेंट सरकारी नौकरी बिहार के अंतर्गत निकल चुकी है। आप सबको बता दूं, वर्क इंस्पेक्टर कार्य निरीक्षक के पदों पर बहाली निकाली गई है और यह जो है नल जल योजना के अंतर्गत आ रही है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग जो बिहार सरकार की यह विभाग है ना, नल जल योजना जिसके अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत जो है ना बीटीएससी बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से ना वैकेंसी निकाली गई है। इसका विज्ञापन संख्या आप यहां पे देख सकते हैं जो कि 25/12/2025 है और इसके अंतर्गत जो है ना काफी शानदार पदों पर वैकेंसी है जो कि है आप देख सकते हैं 1114 पदों पे परमानेंट सरकारी नौकरी है। कौन लोग फॉर्म भरेगा पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। पहले हम आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट डेट। देखिए, ये वैकेंसी ऑलरेडी पहले भी आ चुकी थी। इसका जो है ऑलरेडी इलेक्शन से पहले जो है डेट आया था, आप यहां पे देख सकते हैं। यहां पे इसका आवेदन जो है 10/10/2025 से जो है यहां पे शुरू हुआ था और 10/11/2025 तक यहां पे चलने की बात कही गई थी। लेकिन यहां पे बोला गया है कि तिथि निर्धारित की गई ही पहले, लेकिन अपराह कारणों से ऑनलाइन समर्पित करने का जो कार्य है वह तत्काल स्थगित किया गया था। यानी कोई टेक्निकल इशू हो सकता हो या कोई ना कोई प्रॉब्लम के वजह से जो है इस फॉर्म को तुरंत जो है पोस्टपोन कर दिया गया था, स्थगित कर दिया था। लेकिन फिर से बोला गया है कि समर्पित विज्ञापन संख्या इतना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है 5 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी 26 तक विस्तारित की जाती है। उक्त विज्ञापन में जो भी सेवा शर्तें होगी वो सब यथावत रहेगी। तो इसका जो है एडवर्टाइजमेंट है, आप यहां पे देख सकते हैं, जो कि यही सेम एडवर्टाइजमेंट रहेगा और जो भी इसका क्वालिफिकेशन है, जो भी आपका एज लिमिट है वो सब यथावत रहेगा। जो भी आपका एज लिमिट है सब चीज A to Z यहां पे आपको यथावत रहेगा। सबसेंट पॉइंट, इसमें फॉर्म कौन लोग भरेगा? तो देखिए, कार्य निरीक्षक वर्क इंस्पेक्टर की बहाली है। सबसे पहले जानिए, बिहार राज्य के अगर आप निवासी हैं फॉर्म भर सकते हैं। अदर स्टेट के निवासी है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो शैक्षणिक योग्यता रखी गई है वो रखी गई कि मैट्रिक पास होने चाहिए, यानी आप 10वीं कक्षा किसी भी विषय से पास आउट कर लिए हैं, किसी भी बोर्ड से, किसी भी संस्था से, तो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपको ना ITI भी होना चाहिए कुछ ट्रेड में। वो कौन कौन से ट्रेड है? तो देखिए, ड्राफ्ट्समैन सिविल के ट्रेड है और सर्वेयर है और प्लम्बर ट्रेड है। इन तीनों में से किसी भी ट्रेड से आप फॉर्म भरे हैं, आपने ITI किया हुआ है, आप ITI क्वालिफाई हैं, तो आप फॉर्म के। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम इलेक्ट्रिशियन से किए हैं, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं आप फॉर्म। और भी बहुत सारे लोग बोल AC मैकेनिक से किए हैं, फॉर्म भर सकते हैं? नहीं। अब देखिए, यहां पे ड्राफ्ट्समैन सिविल, सर्वेयर, प्लम्बर, यही तीनों में से कोई एक ट्रेड से अगर आपने जो है ITI किया हुआ है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो इन तीनों के लिए काफी शानदार अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इस प्रकार के कोर्स किए हैं ITI में तो आप फॉर्म को जरूर भरिएगा। अब यहां पे देखेंगे तो लेवल 2 की सरकारी नौकरी है, यानी परमानेंट सरकारी आपको नौकरी यहां पे रहेगी। अब इसमें देखेंगे तो आपका एज लिमिट यहां दिया हुआ है। अब मैं आपको सीधे ले चलता हूं ना। क्वालिफिकेशन तो मैंने बता दिया कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए, इसमें कोई आपका डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होने वाला है, प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पे होगा। यानी जो है आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके आधार पे आपका चयन किया जाएगा। अब लिखित परीक्षा के आधार पर जो भी आदमी यहां पे चयन होगा उनका मेधा सूची यहां पे निर्माण किया जाएगा। 100 अंकों का इसमें एंट्रेंस एग्जाम होगा। कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, बहुविकल्प प्रश्न यहां पे रहेंगे जो कि आप देख सकते हैं। और यहां पे इसमें कुल 100 आपको दिए जाएंगे, जिसमें आपको बोला गया है कि 20 प्रश्न आपके जो है ना ड्रग्समैन सिविल से रहेंगे, 20 प्रश्न सर्वेयर से, 20 प्रश्न प्लम्बर से, 20 प्रश्न आपके गणित रहेंगे जो मैट्रिक स्तर का होता है और 20 प्रश्न सामान्य ज्ञान से संबंधित आपके होंगे। और दोनों मतलब ये सारा का सारा पेपर हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में आपका आयोजित किया जाएगा। तो ये जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। कुछ डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करते हैं। फॉर्म भरने से पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, फॉर्म कैसे भरना है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ। वो वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। यहां पे बोला गया है कि आपने जो भी शैक्षणिक योग्यता हासिल किया है उसका जो है सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों ही आपको लगेगा। मैट्रिक का जो है अंक पत्र और सर्टिफिकेट दोनों लगेगा। ITI आपने जिस भी ट्रेड से किया हुआ है उसका जो है प्रमाण पत्र और उसका जो है मार्कशीट ये आपको लगेगा। इसके अलावा अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आप दे सकते हैं। फिर जाति प्रमाण पत्र, अगर आप SSC ST हैं तो, और BC EBC है तो NCL लगेगा, और EWS है तो EWS लगेगा। बाकी बिहार के निवासी हैं तो निवास प्रमाण पत्र भी आपको यहां पे देना होगा।
अगर आप इस तरह का जो है प्रमाण पत्र मतलब रखते हैं, जैसे कि स्वतंत्र सेनानी के पोता पोती नतनी, तो इसको दे सकते हैं। दिव्यांग है तो दिव्यांग का प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे देना होगा। तो ये सब जो है आप देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। आप लोग एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले। मैंने आपको ओवरऑल सारा जानकारी यहाँ पे बता दिया है। फॉर्म भरने के रिगार्डिंग में मैंने वीडियो बनाया हुआ है। वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। थोड़ा सा मैं आपको एज लिमिट बता दूं तो देखिए, न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष बोला गया है। 1 अगस्त 2025 को आपका उम्र सीमा यहाँ पे गणना किया जाएगा और जनरल के लिए 37 वर्ष। अदर स्टेट भी इसी कैटेगरी में आएंगे। अदर स्टेट वाले जनरल हो जाते हैं और जनरल महिला के लिए 40 वर्ष है। ये ध्यान रखिएगा, जो महिला है भले वो किसी भी कैटेगरी के, और यहाँ पे BC EBC 40 वर्ष है। यहाँ पे महिला पुरुष दोनों के लिए, SC ST महिला पुरुष के लिए 42 वर्ष की उम्र सीमा यहाँ पे अधिकतम रखी गई है। इसी तरह से आरक्षण के बारे में बताया गया कि अगर आप बिहार के निवासी हैं तो ही आपको यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा, बाकी किसी ग्रेजुएशन यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। बहुत लोग बोलेंगे कि फॉर्म भरने का फी क्या है, तो देखिए मात्र 100 रुपए आपको आवेदन शुल्क लगेगा। भले आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, किसी भी राज्य से आते हो, किसी भी जाति से हो, मेल हो या फीमेल हो, सबके लिए एक सामान्य शुल्क लगा दिया गया है। आवेदन शुल्क 100 रुपए मात्र। तो आप लोग ऑनलाइन मोड में फॉर्म भरते समय आवेदन शुल्क जमा कर लेंगे। यहां पे आपको और भी तमाम इंफॉर्मेशन दिया गया है। आप एक बार फॉर्म भरने से पहले इस हिंदी नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लीजिएगा। फॉर्म कैसे भरना है तो मैंने आप लोगों को बताया ही। एक वेबसाइट, ये BTSC की वेबसाइट है, जहां से आप लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे। मैंने डायरेक्ट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां से फॉर्म भरेंगे। यहां से आप आके और यहां से आप पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। पहले से अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा हुआ है तो आप सीधे लॉगिन करेंगे, क्योंकि इससे पहले वैकेंसी आई हुई थी तो आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करके आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सके। लेकिन जो पहली बार फॉर्म भरने जा रहे हैं, इससे पहले वैकेंसी जब आई थी नहीं भरे थे, तो आप यहां पे सीधे अप्लाई करेंगे। आई होप आप लोग समझे होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।